हेलो, मैं मुबशिर खान अपने यूट्यूब चैनल लर्न इजी कोडिंग बाय एम खान में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पीएचपी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में लर्न करेंगे। तो पीएचपी को और ग्रोथ में पढ़ने के लिए, एडवांस लेवल में जानने के लिए और एक कंप्लीट वेबसाइट पीएचपी में बनाने से पहले हम पीएचपी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में लर्न करेंगे। एक्चुअल में पीएचपी के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ये हैं कि सबसे पहले जब भी हम किसी चीज़ को सीखने के लिए जाते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज़ दिस, मीन्स ये आखिर है क्या। तो इस हमारी इस कंप्लीट वीडियो में आपको पीएचपी क्या है, पीएचपी से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, पीएचपी का क्या यूज़ होगा, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आज देखने को मिलेंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक की कंप्लीट देखिए और पीएचपी के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सीखिए। और इस वीडियो को कोई फ्रेशर, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस कोई भी लेवल का बंदा इसको जान सकता है। ज़रूरी नहीं कि जिसको पीएचपी आती है उसे वही बंदा जाने। इसको फ्रेशर से भी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, इसको फ्रेशर बंदा भी इसको यहाँ पे पढ़ सकता है। तो प्लीज़ जिसने अभी हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है व्हाट इज़ पीएचपी, आखिर पीएचपी है क्या। तो एक्चुअल में जो पीएचपी हमारी है वो एक हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर है। अब बात आती है कि हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर क्या होता है। तो इसके नाम से ये लग रहा है कि जो पीएचपी का जो कोड है वो पहले से ही सर्वर पे प्री प्रोसेसर हो जाता है। प्री प्रोसेस होने के बाद जो हमको वहाँ से आउटपुट मिलता है वो एक HTML में ही मिलता है। तो कहने का मतलब है कि जो हम सर्वर पे जब भी कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हैं, ब्राउज़र पे कोई भी पेज हम रन करते हैं, तो वो सीधे जाके सर्वर पे हिट होता है, वहाँ पे प्रोसेस होता है और प्रोसेस करने के बाद हमको रिटर्न वो एक HTML का फॉर्म, एक HTML में पूरा हमको डाटा कंप्लीट वो रेस्पॉन्स दे देता है। तो पीएचपी इसलिए हमारी हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर कहलाती है। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। सपोज मान लेते हैं कि हमने एक पेज खोला facebook.com। अब facebook.com का URL मैंने यहाँ पे डाला था, तो ये सर्वर पे हिट किया। सर्वर पर जाने के बाद ये वहाँ से रिस्पॉन्स आया, तो ये पीएचपी ने उसको प्रोसेस किया और रिस्पॉन्स करके आपको एक HTML फॉर्मेट में पूरा डाटा दे दिया। तो अगर हम इसको इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारी HTML में आ रही हैं। div टैग, BR टैग, A टैग, जितनी भी चीज़ें आई देखिए सब हमारे एक HTML का फॉर्मेट आ रहा है। तो कहने मतलब है कि यहाँ में कोई पीएचपी देखने को नहीं मिल रही है। तो पीएचपी ने क्या किया, ये पहले से चीज़ों को प्री प्रोसेस करा और प्री प्रोसेस करने के बाद हमको एक हाइपर टेक्स्ट के फॉर्म में वैल्यू यहाँ पे हमको दे दी। तो दिस इज़ कॉल्ड पीएचपी हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेस। चलिए दूसरी चीज़ों पे आते हैं। पीएचपी इज़ अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि जो हमारी पीएचपी लैंग्वेज है वो सर्वर पे ही एग्जीक्यूट होती है, जैसा कि भी हमने आपको बताया था। दूसरी चीज़ हमारी है पीएचपी इज़ यूज टू डेवलप स्टैटिक वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन। तो पीएचपी का हम लोग यूज़ किसी भी टाइप की वेबसाइट बनाने में कर सकते हैं। स्टैटिक वेबसाइट जैसा कि आप समझते हैं, कोई ऐसी वेबसाइट जिसके हम कंटेंट को चेंज ना करें। जो कंटेंट आज दिख रहे हैं आने वाले टाइम पे भी सेम वही कंटेंट उस वेबसाइट में दिखते रहे। तो ऐसी वेबसाइट को भी हम पीएचपी के थ्रू बना सकते हैं। ये अगर हमें कोई डायनेमिक वेबसाइट बनानी है, सपोज मान लेते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे होम पेज का जो कंटेंट है वो चेंज होता रहे, बैनर चेंज होता रहे और बहुत सारी चीज़ें हम अपनी वेबसाइट के बारे में अगर डे बाय डे उसको अपडेट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो ऐसी वेबसाइट को हम एज अ डायनेमिक वेबसाइट बोलते हैं। तो पीएचपी के थ्रू हम ऐसी भी वेबसाइट बना सकते हैं। या कोई भी एक नॉर्मल वेब एप्लीकेशन, जैसे क्या होता है कि जिसमें कोई भी यूज़र उस पर्टिकुलर वेबसाइट से इंटरेक्ट हो पाएगा। इंटरेक्ट मीन्स होगा कि अपनी चीज़ों को, अपने अपने फॉर्म्स को वहाँ सबमिट करेगा, अपने रेस्पॉन्स को वहाँ पे देखेगा, अपने रिक्वेस्ट को सबमिट करेगा और अपने रेस्पॉन्स को एज आउटपुट के फॉर्म में लेगा। तो एक नॉर्मल कोई भी हम वेब एप्लीकेशन को भी पीएचपी के थ्रू बना सकते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि पीएचपी इज़ ओपन सोर्स लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पीएचपी जो हमारी है वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब है ये किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं है, इसके लिए आपको कोई लाइसेंस परचेज करने की ज़रूरत नहीं है।
ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको हम लोग सीधे अपने सिस्टम पर डाउनलोड कर सकते हैं और इसके थ्रू कोई भी हम लोग वेबसाइट्स को बना सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में भी लास्ट में आपको दिया बताया है कि PHP इज़ ए फ्री टू डाउनलोड एंड यूज़। इसको आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं और इसको विदाउट किसी एनी लाइसेंस के परचेज के इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई पे नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारी लैंग्वेज हैं, .NET है, जावा है, माया है। इन सब लैंग्वेज के लिए आपको पे भी करना पड़ेगा, बट PHP आपके लिए ओपन सोर्स लैंग्वेज है, फ्री है, आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ अ PHP फाइल, कि आखिर PHP फाइल है क्या और उस PHP फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। तो पहली चीज़ आती है कि PHP फाइल्स हैव एक्सटेंशन .php। हम अगर कोई एक ऐसी फाइल बनाएंगे जिसके लास्ट में .php लिखा होगा तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो फाइल है वो एक PHP फाइल है। जैसे हम कोई HTML फाइल बनाते हैं तो लास्ट में .html लिखते हैं, तो इसी तरीके से हम कोई ऐसी फाइल बनाएंगे जिसके एक्सटेंशन में .php होगा। तो हम आपको दिखाते हैं एक कोई ऐसी फाइल जिसके एक्सटेंशन में आपको .php मिलेगा। जैसे हमारी एक फाइल बनी जिसका नाम है index.php। इस फाइल का एक्सटेंशन .php है, तो हम ये कह सकते हैं ये हमारी एक PHP की फाइल है। उसके बाद हम आते हैं अपनी सेकंड चीज़ पे। PHP फाइल्स कैन कंटेन टेक्स्ट, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड PHP कोड। जो PHP फाइल होगी उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसके अंदर एक सिंपल सा टेक्स्ट भी हो सकता है, HTML भी टैग हो सकते हैं, CSS भी हो सकती है, उस पर्टिकुलर पेज में जावास्क्रिप्ट का कोड भी हो सकता है और फिर नॉर्मल PHP का कोड तो होना ही है। तो इसको एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा PHP पेज है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको सारे HTML टैग मिल रहे हैं। ये हेड टैग है, ये स्टाइल टैग है, ये H1 टैग है, ये देखिए ये P3 टैग है, P टैग है। तो ये सारे आपको यहाँ पे एक HTML भी दिख रहा है PHP फाइल के अंदर। फिर आपको यहाँ पे एक CSS भी दिख रही है। देखिए हमने यहाँ पे इनलाइन CSS लिख रखी है। इनलाइन CSS के अंदर हमने यहाँ पे H1 टैग की CSS है, H3 टैग की CSS है, P टैग की CSS है। तो PHP पेज के अंदर हम अपनी CSS लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने एक अपना जावास्क्रिप्ट का भी एक फंक्शन बना रखा है, उस फंक्शन के अंदर हमने अपना जावास्क्रिप्ट कोड भी लिख रख सकता है। अब उसके बाद हम आपको जो मेन चीज़ है वो आपको दिखाना चाहते हैं, जो है PHP। ये हमने अपना PHP टैग स्टार्ट किया है और ये हमने अपना PHP टैग क्लोज किया है, और इस पर्टिकुलर PHP टैग के इनसाइड हमने अपना पूरा PHP का देखिए कोड लिखा हुआ है। PHP के कोड में ये डॉलर स्ट्रिंग के अंदर हमने एक यहाँ पे नॉर्मल सा स्ट्रिंग बाय डिफाइन यहाँ पर डिफाइन कर लिया है, स्ट्रिंग 2 में एक स्ट्रिंग डिफाइन कर लिया है, और स्ट्रिंग 3 वेरिएबल में एक अदर स्ट्रिंग डिफाइन कर लिया है। और उसके बाद हमने इसको अपने HTML H1 टैग के अंदर इसको हमने प्रिंट करा दिया है, इसको हमने इको कर दिया है। तो इको, वेरिएबल्स, ये सब PHP के बहुत सारी चीज़ें हैं PHP के बारे में, इसको हम लोग आगे फर्दर वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अभी के लिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे ये देखते हैं कि हम कैसे PHP के अंदर क्या क्या चीज़ों को लिख सकते हैं, उसके कोड के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर आपको HTML भी दिख रहा है, CSS भी दिख रहा है, PHP कोड भी दिख रहा है और जावास्क्रिप्ट भी दिख रहा है, तो जिससे कि यहाँ पे आपको बताया गया था। थर्ड चीज़ है PHP code is executed on the server and the result is returned to the browser as a simple plain HTML। जैसा कि एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि PHP पेज क्या करता है कि सर्वर पे जाकर रन करता है और आपको जो रिज़ल्ट देता है वो एक प्लेन HTML के फॉर्म में देता है। सपोज मान लीजिए ये हमारा पेज है, इसका नाम है facebook.com। जैसे आपको पता है कि फेसबुक लैंग्वेज हमारी PHP पे ही बनी है। इसको हमने हिट किया, ये जाके सर्वर पे हिट हुआ, वहाँ से रिस्पॉन्स आया, और रिस्पॉन्स होने के बाद जो हमको इसने टेक्स्ट दिया है वो देखिए सारा HTML प्लेन HTML के फॉर्म में ही वैल्यू दी है। इसको मैं इंस्पेक्ट कर देखें, देखिए जो रिसेंट लॉग से लिखा हुआ है ना, ये फेसबुक लिखा, जितनी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रही हैं ये एक सिंपल HTML के ही फॉर्मेट में, कहीं पे आपको PHP देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपनी थर्ड चीज़ पे आते हैं, व्हाट कैन PHP डू। आखिर PHP से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए पहले हम देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। पहली चीज़ है PHP कैन जनरेट डायनेमिक पेज कंटेंट। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम PHP थ्रू डायनेमिक वेबसाइट भी बना सकते हैं, तो हम PHP में क्या कर सकते हैं कि कोई भी डायनेमिक पेज कंटेंट को जनरेट कर सकते हैं। सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा पेज है, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको लें gmail.com। अब हम gmail.com पे अगर हम अपने किसी भी अकाउंट से लॉगिन करते हैं, सपोज मान लेते हैं ये हमारा अकाउंट है, हमने इस अकाउंट से लॉगिन किया, मैं आपको दिखाता हूँ कि डायनेमिक पेज कंटेंट आखिर होता क्या है।
मैंने अपने इस अकाउंट से, जीमेल के अकाउंट से यहाँ मैंने सिस्टम पे लॉगिन किया। तो चूंकि मैंने अपने अकाउंट से लॉगिन किया है, तो ये जो आपके सामने डाटा आ रहा है ये सिर्फ पर्टिकुलर मेरा ही डाटा है। जीमेल वेबसाइट एक ही है, इसी वेबसाइट के थ्रू आप भी इसी सिस्टम पे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपकी इमेज आएगी, यहाँ पे आपकी ईमेल्स आएंगे, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल्स के बारे में आएगा। तो पेज एक ही है, लेकिन जब आप लॉगिन कर रहे हैं तो आपकी डिटेल्स दिखाएगा, मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो मेरी डिटेल्स दिखाएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड डायनेमिक पेज। तो ऐसा हम PHP के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है PHP कैन क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, डिलीट एंड क्लोज फाइल्स ऑन द सर्वर। इसको ब्रीफ में पढ़ने के लिए जब हम PHP के और आगे एडवांस में पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि PHP को हम कैसे PHP कोड क्रिएट कर सकते हैं, PHP हम कैसे फाइलों को ओपन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं एंड फर्दर सो ऑन। थर्ड पॉइंट इज PHP कैन कलेक्ट फॉर्म डाटा। जैसे कि एग्जाम्पल हमने आपको बताया था कि PHP क्या करता है कि किसी भी फॉर्म डाटा को कलेक्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम आपको वापस को लॉग आउट करता हूँ, ये हमारा एक मान लीजिए नॉर्मल सा पेज है, ठीक है। मैंने क्या किया था, यहाँ पे एक फॉर्म सबमिट किया हुआ, यहाँ हमसे लॉगिन पूछ रहा है, ईमेल आईडी डाली मैंने और ये मैंने यहाँ पे अपना एक पासवर्ड डाला। तो PHP ने क्या किया कि हमारे इस वैल्यूज़ को लिया और वैल्यूज़ को लेने के बाद यहाँ पे हमको लॉगिन करके हमको साइट के अंदर ले गया। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया कि PHP ने हमारे फॉर्म को, डेटा को कलेक्ट भी कर सकता है। उसके बाद हम देख रहे हैं PHP कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई डेटा इन योर डेटाबेस। अब डेटाबेस के बारे में पढ़ने के लिए हम चलते हैं यहाँ पे, हम आपको दिखाते हैं कि कैसे नॉर्मल डेटाबेस के अंदर हम चीज़ों को, ये हमारा एक लोकल का हमने डेटाबेस अपना बना रखा है, क्योंकि आगे आपको वीडियो मिलेगा हम कैसे भी डेटाबेस बनाते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि हम कैसे डेटाबेस के अंदर PHP के थ्रू वैल्यूज़ को सेव करवा सकते हैं। कि यहाँ पे लिखा है कि PHP कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई डेटा इन योर डेटाबेस। सपोज मान लेते ये मेरा डेटाबेस है और इस डेटाबेस के अंदर मेरा एक यहाँ पे एक डेटाबेस मैंने यहाँ अपने बना के रखा हुआ है, जिसका नाम है यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक डेटाबेस बना रखा है जिसका नाम है टेस्ट। इसके अंदर मैंने एक टेबल बना रखी है, टेस्ट नाम की टेबल, और इसके अंदर 2 रिकॉर्ड हैं। तो ये 2 रिकॉर्ड जो यहाँ पे इंसर्ट हुए हैं, ये हमारे PHP कोड के थ्रू यहाँ पे इस रिकॉर्ड में इंसर्ट होंगे, जो एज ए टेबल फॉर्मेट में आएंगे। इसको हम PHP के थ्रू इन रिकॉर्ड्स को अपडेट भी कर सकते हैं और PHP के थ्रू इन रिकॉर्ड्स को हम डिलीट कर सकते हैं। कहने मतलब है कि इस डेटाबेस में हमें वैल्यू को सेव करवाने के लिए सीधे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। हम एक PHP का फॉर्म बनाएंगे, वहाँ से वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, वो इस डेटाबेस में इस टेबल के फॉर्मेट में ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। ये कैसे होगी, PHP कोड कैसे लिखेंगे, ये आगे आपको फर्दर वीडियो में देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी बेसिक कॉन्सेप्ट में हम इसको यहाँ पे समझते हैं। उसके बाद है PHP रन्स ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स, मीन्स विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स, मैकिन्टॉश etc। कहने मतलब है कि PHP सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे इस विंडोज़ सर्वर पे ही चलेगी या विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे चलेगी, हमारे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चल सकती है, यूनिक्स पे भी चलेगी और मैकिन्टॉश, मतलब कई सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी में भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो PHP किसी पर डिपेंड नहीं है, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद है PHP इज़ ए कंपेटेबल विद ऑलमोस्ट ऑल सर्वर यूज टूडे अपाचे, IIS etc। तो PHP लगभग सारे ही सर्वर से लिए कॉम्पेटेबल है, क्योंकि PHP एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, तो ये सर्वर पे ही एग्जीक्यूट होगी। तो सर्वर के बारे में हम लोग आगे फर्दर वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अभी समझते हैं कि सर्वर जैसे हमारा एक अपाचे सर्वर है, ये लाइनक्स के लिए होता है, IIS सर्वर है, ये हमारा विंडोज़ के लिए होता है। ऐसे ये सारे ही हमारे सर्वर्स पे कंपेटेबल हैं, एग्जीक्यूट हो सकती हैं फाइलें, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। उसके बाद आता है PHP कैन इनक्रिप्ट डाटा। हम PHP के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस टेबल के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में, ये यूज़र का पासवर्ड है जो एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। तो हमने क्या किया, इस PHP में इस यूज़र के पासवर्ड को PHP के थ्रू इनक्रिप्ट कर दिया। कैसे करेंगे ये हम फर्दर वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अभी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट में सिर्फ इतनी चीज़ समझते हैं। फिर आपको जैसा पहले हमने बताया था कि PHP आपके लिए फ्री है, इसको हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और उससे वहाँ पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जाने के लिए आप गूगल पर जाएंगे, www.php.net, इसको आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये हमारी PHP की एक ऑफिशियल वेबसाइट है,
जिसके थ्रू आप PHP के बारे में रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उस पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल लर्न इजी कोडिंग बाय एम खान को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे प्रेस जरूर करिए। तो आने वाली और वीडियो में आपको PHP के बारे में और कई सारी चीज़ें देखने को, समझने को मिलेंगी, बिगनर लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे, एडवांस लेवल पे। ओके, थैंक यू।